Hello everyone, this is the part 4 of electrochemistry rapid revision notes. In this video, we will discuss about the relation between thermodynamic parameter and electric potential. Here, we will also discuss about spectrophotometric titration and salt effect and some important formula like liquid junction potential and Nernst-Einstein equation to solve the numericals. So, let's start the video. कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के साथ रिलेशन है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, जो कि है डेल्टा एस इक्वल्स टू एन एफ डेल्टा ई बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच के साथ रिलेशन है एन एफ टी डेल्टा ई बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ई, और हमारे पास एक रिलेशन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी को हम E2 माइनस E1 बाई T2 माइनस T1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का, जो कि होता है इक्वल टू टी माइनस माइनस वन आर टी बाई एफ एल एन C2 बाई C1। यहाँ पर टी माइनस हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर है नेगेटिव आयन का। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए, जिसमें अगर ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव आयन का ज़्यादा है पॉजिटिव आयन से, उस केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है विथ ट्रांसफेरेंस ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ विदाउट ट्रांसफेरेंस, और जो हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव होगी। देन सेकेंड केस है अगर ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव आयन का कम होगा पॉजिटिव आयन से, उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विथ ट्रांसफेरेंस लेस देन होगी विदाउट ट्रांसफेरेंस के, और यहाँ पर जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव होगी। थर्ड केस है अगर ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन का इक्वल है, उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है विथ ट्रांसफेरेंस और विदाउट ट्रांसफर दोनों का सेम होगा, और जो हमारे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारे पास 0 होगी। देन नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि एब्जॉर्बेंस होता है ECl के इक्वल। ए हमारा एब्जॉर्बेंस है, ई हमारा एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है, सी कंसंट्रेशन और एल हमारे पास लेंथ है। कुछ कंडीशंस है लाइक S प्लस टी टेंस टू पी। यहाँ पर S हमारा सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, T हमारा टाइट्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और P हमारा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारा सिर्फ सबस्ट्रेट हमारे पास एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है और जो टाइट्रेंट है एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास एब्जॉर्बेंस शो नहीं कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास ग्राफ आएगा एब्जॉर्बेंस एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच का ग्राफ। इनिशियली डिक्रीज होगा जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के कारण, और जब हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है खत्म हो जाएगा देन उसके हमारे पास कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। देन सेकेंड कंडीशन है अगर टाइट्रेंट हमारा एब्जॉर्बेंस शो करें और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट एब्जॉर्बेंस शो ना करें, उस केस में हमारे पास जो ग्राफ होगा वो होगा यहाँ पर जैसे जैसे टाइट्रेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, इनिशियली जो था सबस्ट्रेट टाइट्रेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इसलिए उसके कारण हमारे कांस्टेंट ग्राफ आएगा। एक टाइम पर जब सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप आएगा। देन हमारे पास थर्ड कंडीशन है अगर सिर्फ प्रोडक्ट हमारा एब्जॉर्बेंस शो करें, उस केस में हमारे पास प्लॉट होगा एब्जॉर्बेंस एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में इनिशियली जो सबस्ट्रेट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और वो एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग स्लोप है। एक टाइम के बाद जहाँ पास सिर्फ प्रोडक्ट बचेगा उसमें कोई सबस्ट्रेट नहीं होगा, तो हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन आएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट केस है अगर सबस्ट्रेट और टाइट्रेंट दोनों हमारे पास एब्जॉर्बेंस शो करें, मीन्स दोनों कलर सॉल्यूशन है और पी हमारा एब्जॉर्बेंस शो नहीं करें, उस केस में हमारे पास ग्राफ आएगा इनिशियली डिक्रीज हो रहा है
देन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है टाइटेंट को यूज करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डिक्रीजिंग स्लोप आ रहे हैं। देन हमारे पास टाइटेंट कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है एक टाइम पर, जब हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म जो सारा सबस्ट्रेट है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो टाइटेंट के कारण ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्लोप आएगा। देन नेक्स्ट कंडीशन है, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट टाइटेंट और प्रोडक्ट तीनों कलर है, मीन्स तीनों हमारे पास एब्जॉर्बेंस शो कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। देन नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास करंट एंड पोटेंशियल के बीच में, जो कि हमारे पास आता है एल्कोविक इक्वेशन से, जो कि होता है आई एल इक्वल्स टू आई आर प्लस आई डी। ये हमारा है एल्कोविक इक्वेशन। यहाँ पर आई डी हमारा डिफ्यूजन करंट है, जिसकी वैल्यू होती है 708 एन डी हाफ एम 2/3 टी 1/6 सी। इसको हम शॉर्ट में, ये जो टर्म था ये कांस्टेंट है, इसे हम के सी के इक्वल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी आई आर होती है, ये हमारा डिफ्यूजन करंट है, और ये हमारे पास कंप्लीट ये आई एल है। देन नेक्स्ट हमारे पास नर्स्ट आइंस्टीन इक्वेशन, जो कि होता है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट इक्वल्स टू म्यू के बी टी बाई ई जेड। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास हाफ वेव पोटेंशियल का, जो कि होता है ई सेल इक्वल्स टू ई हाफ, जो कि हाफ वेव पोटेंशियल माइनस 0.0591 लॉग आई बाई आई डी माइनस आई। देन नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट इफेक्ट। इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है एम एक्स ए वाई, जो कि जो कि डिकम्पोज हो रहा है एम एक्स एम वाई प्लस प्लस वाई ए एक्स प्लस में। देन अगर इसकी एक्टिविटी का फॉर्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स टू पावर एक्स वाई टू पावर वाई गैमा प्लस माइनस एम एक्स प्लस वाई। हमारे पास दो टाइप के सॉल्ट इफेक्ट होते हैं, जिसमें कि पहला सॉल्ट इफेक्ट है प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। इसमें क्या होता है, ये हमारा डिस्क्राइब करता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। मीन्स प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन। और जहाँ पर सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कैटलिस्ट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन। मीन्स कैटलिस्ट के कारण जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट होता है, और जो आयनिक स्ट्रेंथ के कारण चेंज आ रहा है वो हमारा प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास बाई मोलिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉल्ट है ए, इसका चार्ज है जेड ए प्लस बी, इसका चार्ज है जेड बी, तो नेक्स्ट होगा ए बी टू द पावर जेड ए प्लस जेड बी। then it will convert into product with rate constant kr, and this is slow step। तो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं k बाई के जीरो इक्वल्स टू गैमा ए जेड ए गैमा बी जेड बी बाई गैमा ए बी स्टार जेड ए प्लस जेड बी। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ आएगा एक्स में अंडर रूट आई और वाई में इसका हम लेंगे लॉग के बाई के जीरो। तो इसका जो इक्वेशन है इसको अगर हम लॉग में चेंज कर ले तो इक्वेशन आएगा लॉग के बाई के जीरो इक्वल्स टू 2a जेड बी अंडर रूट आई। इस इक्वेशन में हम हमारा ग्राफ आएगा कुछ यूनिफॉर्म लाइन, जिसका स्लोप है जेड ए जेड बी
पॉजिटिव स्लोप जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है उसके लिए जो जेड ए जेड बी की वैल्यू होगी निगेटिव, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इस पे जेड ए जेड बी की वैल्यू होगी 0। देन हमारे पास नेक्स्ट है डिबाय हकर स्क्रीनिंग लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम के इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं के इनवर्स इज इक्वल्स टू ई आर ई जीरो के बी टी बाई 2 e² एन ए आई और 1/2। यहाँ पर जो ई आर है रिलेटिव परमिटिविटी, वो इक्वल होता है E/E0 के, जो कि हमारे पास होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, तो आप पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का शॉर्ट नोट का वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।